मोबाइल की ही सब्जी बना दे। सुबह सुबह कमला देवी मुंह बनाते हुए सब्जी काट रही हैं और उनकी बहू भावना फोन पर रील बना रही है। अरे बहू, आलू काटने को बोला था, तू तो वीडियो बना रही है। कभी तो घर पर भी ध्यान दे दिया कर। अरे मम्मी जी, ये ट्रेंडिंग रील है, मोबाइल विद सब्जी। हमारी तो किस्मत ही वायरल हो गई है जब से तू घर आई है। जब देखो तब बस फोन फोन फोन। कमला देवी बड़बड़ाती रहती है पर भावना पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो तो अब भी फोन में लगी हुई है। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, बच्चे नाश्ते का वेट कर रहे हैं, लेकिन भावना जी फोन में रील बनाने में लगी हुई है। मम्मी हमें लेट हो रहा है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही। हाँ आ रही हूँ, बस ये रील बना लो, बहुत ट्रेंड में आई है आजकल। भावना को पता ही नहीं चलता कि फोन में उसे कितना टाइम लग गया। मम्मा कितना लेट कर दिया आपने, स्कूल के बस निकल गए। ये आजकल की छुट्टी, ये। भावना बच्चों की तरफ देखती भी नहीं, वो तो फोन में ही रील बनाए जा रही है। रुको बेटा, मम्मा भी लाइव है ना, किचन से डायरेक्ट ब्रेकिंग न्यूज। कमला देवी भावना की हरकतें देख रही थी, वो गुस्से से तमतमाते हुए आती है। कोई स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, इसे कहते हैं लाइव बर्बादी। अब दोनों बच्चों को मैं छोड़ने जाऊं क्या? ये बहू को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इसको भेज भी दिया तो शाम तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही रोड रील बनाने लग जाएगी। कमला देवी बड़बड़ाते हुए बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। पिंकी और सोनू स्कूल में जाते हैं तो उनके दोस्त भावना की रील देखकर बच्चों का मजाक बनाते हैं। पिंकी ये देख, तेरी मम्मी की रील कितनी वायरल हो रही है, पर ये क्या कर रही है? दाल का अचार कौन बनाता है? तेरी मम्मी क्या ऐसी अतरंगी चीजें ही बनाती है? सब बच्चे पिंकी और सोनू पर हंस रहे हैं। वो दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और जब घर आते हैं, मम्मी आप रील मत बनाया करो, आपकी ये अतरंगी रील देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। भावना तो अभी भी फोन में ही लगी है। पिंकी की आंखों में आंसू थे। सोनू मुझे लगता है मम्मी हमसे ज्यादा फोन से प्यार करती है, जब देखो फोन में लगी रहती है। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। शाम के खाने का टाइम होता है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं। भावना टेबल पर खाना लेकर आती है। आज मैंने आप सबके लिए एक बहुत ही वायरल डिश बनाई है। इतनी अच्छी डिश आप लोगों ने आज तक नहीं खाई होगी। पेश है दाल मखनी हलवा। सब लोग डिश देखकर हैरान रह जाते हैं। भाभी ये हलवा है या दाल मखनी? अरे ये भी बता दो कि इसको चावल के साथ खाना या पूरी के साथ? बहू ये क्या बना दिया? वीडियो के साथ साथ अब खाना भी एडिट करना शुरू कर दिया क्या? क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना मम्मी जी, आप लोग खा कर तो देखो, बहुत वायरल रेसिपी है, बहुत मजा आएगा। इसे देखकर तो सजा लग रहा है। तुम ना हमारे लिए वो नॉर्मल खाना ही बनाया करो, ये वायरल खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। आपको कुछ नहीं पता, आजकल यही चलता है, हमें भी थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। एक तो मैं इतनी मेहनत से नई नई डिश ढूंढ कर लाती हूँ, ऊपर से आप लोग है कि मना कर रहे हैं। आपको किसी की क्रिएटिविटी की कदर ही नहीं है। सब लोग अपना माथा पीट लेते हैं। रात के 11 बज गए हैं। बच्चे अभी तक टीवी देखते हुए खेल रहे हैं और भावना फोन में लगी हुई है। बच्चे रात को 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं और तुम मम्मी होकर भी इन्हें रोकने की बजाय फोन पर कूल मॉम बन रही है। आपको समझ में नहीं आएगा मम्मी जी, ये डिजिटल युग है, यहाँ हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है। आपको तो मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है। हाँ, और ये डिजिटल बहू ने फोन के चक्कर में घर को डिस्कनेक्ट ही कर दिया। क्या करूं उसका मैं? अगले दिन घर पर पड़ोस की आंटी सीमा कमला देवी से मिलने आती है। अरे कमला बहन, आपकी बहू तो फेमस हो गई इंटरनेट पर। क्या बढ़िया बढ़िया रील बनाती है, कितने लाइक्स आते हैं। और ये देखो बहू ने क्या बनाया है, पिज्जा की आइसक्रीम। सबको बोल रही है बना कर देखे। भला ऐसी चीजें कौन खाता है। देखो लोग कितना मजाक बना रहे हैं कमेंट्स में। सच बताओ मुझे तो कमेंट्स देखकर ही मजा आ गया। बहुत फनी बहू है आपकी। सीमा आंटी जोर जोर से हंसने लगती है। कमला देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। रुको, इसे मोहल्ला लेडीज ग्रुप में भेजती हूँ, शायद कोई वीडियो देखकर बनाने की हिम्मत कर ले। सीमा भावना का मजाक बनाते हुए थोड़ी देर में चली जाती है। कमला देवी भावना पर तमतमाते हुए कहती है, बहू बहुत हो गया ये तेरा अतरंगी रील बनाना। अब तो मोहल्ले वाले भी मजाक बना रहे हैं, अब तो बंद कर दे। देख लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिया। मम्मी जी आप लोगों की बातें सुनती क्यों है? सब लोग मुझसे जलते हैं। देखो मेरी लास्ट वीडियो पर कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आए, कितनी फेमस हो रही हूं मैं, लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। कमला देवी गुस्से से अपने बाल नोचने लगती है। इसका कुछ नहीं हो सकता,
कुछ भी कह लो, कोई असर नहीं पड़ता इस पर, चिकना घड़ा है बिल्कुल। नवीन कॉलेज से वापस घर आता है। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। भाभी, अब मेरा खाना भी मेरे रूम में दे देना। पर भावना का तो ध्यान ही नहीं है उसकी बात पर। अरे नवीन भैया, ये ट्राइपॉड पकड़ो जरा। हाँ, इधर से वीडियो अच्छा बनेगा। हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले के पराठे। भावना नवीन के हाथ में ट्राइपॉड पकड़ा देती है। भाभी, मैं आपका देवर हूँ, कोई प्रोडक्शन असिस्टेंट नहीं। अब मुझे ये वीडियो में कहाँ लगा रही है, मुझे पढ़ाई करने जाना है। लेकिन भावना पर कोई असर नहीं। अरे 2 मिनट ना भैया, मैं कितनी इंपॉर्टेंट रील बना रही हूँ। नवीन गुस्से से ट्राइपॉड वहीं रखकर चला जाता है। पिंकी और सोनू हॉल में खेल रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं। कमला देवी देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। अरे पिंकी, सोनू, तुम दोनों का ट्यूशन नहीं है क्या आज? अभी तक खेल रहे हो? ट्यूशन है दादी, लेकिन मम्मी ने बोला आज हम ट्यूशन ना जाए। हैं? पर क्यों? वो मम्मा कल रील बना रही थी तो होमवर्क कराने का टाइम नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने आज ट्यूशन जाने से मना कर दिया। अरे ये हद हो रही है अब बहू की, बच्चों को ट्यूशन भी मिस करने लगी। क्या करो इस बहू का, कहीं एक दिन हमें भी रील ही ना बना दे। सब लोग बहू की रील की आदत से परेशान हो चुके थे, इसलिए कमला देवी घर के काम के लिए एक बाई रख लेती है। ये बहू का कोई ढंग नहीं है, मैं बुढ़िया सारा दिन अकेले कहाँ तक काम करूंगी। अच्छा है, आज से एक काम वाली बाई आ जाएगी तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। काम वाली चमेली आती है। अम्मा जी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी, बताओ पहले कहाँ से शुरू करने का है? चमेली, तो एक काम कर, सबसे पहले बर्तन करते। चमेली किचन में बर्तन करने लगती है। भावना किचन में आती है और चमेली को देखकर खुश होती है। वो अभी भी लाइव वीडियो बना रही है। अरे वाह, आज से हमारे घर पर नई काम वाली बाई आई है। ये देखो गाइस, कैसे बर्तन मांज रही है। भावना चमेली से बिना पूछे उसका वीडियो बनाने लगती है। अरे ये क्या कर रही ली भाभी, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, बंद करो। पर भावना उसकी नहीं सुनती और वीडियो बनाना जारी रखती है। चुप करना चमेली, देखना कितने लाइक्स आ रहा है, तू भी वायरल हो जाएगी। ये देखिए चमेली काम वाली बाई को बर्तन ऐसे चमका रही है जैसे बर्तन नहीं आई ना हो। अब चमेली को आ जाता है गुस्सा। बस करो भाभी, मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो कैसे बनाई? माना मैं गरीब है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा कोई सम्मान नहीं है। सबके सामने मेरे को बार बार काम वाली बाई बोल रही है। मेरा अपमान काय को कर रही है? ये बर्दाश्त नहीं करेगी मैं, नहीं करने का इधर काम, जा रही है मैं काम छोड़कर। अरे चमेली बेटा, ऐसा मत करिए, तो नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, तू काम छोड़कर मत जा। लेकिन चमेली एक नहीं सुनती और चली जाती है। पर भावना पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी रील बनाए जा रही है। सॉरी गाइज, नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो गया था इसलिए वीडियो रुक गई थी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रसगुल्ले के पराठे। कमला देवी गुस्से से तमतमाते हुए कहती है। अरे आग लगे बहू के इस फोन को, इसकी वजह से अच्छी खासी बाई चली गई। ये बहू क्या करके मानेगी, अभी भी फोन में लगी हुई है। भावना फोन में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं। रात को नीरज थका हुआ घर आता है। भावना, आज तो ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये रेड वाली फाइल संभाल कर रखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मुझे सुबह चाहिए होंगे। नीरज भावना के हाथ में फाइल देकर चला जाता है। भावना का ध्यान ही नहीं है, वो तो फाइल लापरवाही से टेबल पर पटक देती है और फाइल फिसलकर टेबल के पीछे चली जाती है। सुबह होती है। नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। भावना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कल जो रेड वाली फाइल दी थी वो ले आना। पर भावना फोन में लगी हुई है। कौन सी फाइल? आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी थी, मुझे क्या पता आपकी कौन सी फाइल है। अरे रात को तुम्हारे हाथ में तो दी थी, याद करो कहाँ रखी तुमने, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें। नीरज पागलों की तरह सारे घर में फाइल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं फाइल नहीं मिलती। नीरज इतना परेशान हो जाता है, लेकिन भावना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। भावना, मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम अब भी फोन में लगी हुई हो, हद होती है किसी चीज की। नीरज परेशान होकर चला जाता है। भावना का रील बनाना बढ़ता ही जा रहा था। भावना और कमला देवी सब्जी लेने एक दिन बाजार जाती हैं। कमला देवी ने सामान पकड़ा हुआ था और भावना चलते चलते भी रील बना रही थी। देखिए दोस्तों, मार्केट में कितनी सारी फ्रेश सब्जियां आ गई है। आज मैं और मम्मी जी सब्जी खरीदने निकले हैं। घर कम पड़ गया था जो यहाँ मार्केट में भी शुरू हो गए रील बनाने। कमला देवी बड़बड़ाते हुए जा रही थी, तभी उनका पैर गड्ढे में पड़ गया और वो पूरा सामान लेकर गिर गई। मेरी कमर टूट गई। भावना,
फोन निकाल कर रील बनाने लगती है। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी जी कैसे धड़ाम से गिर गई। लगता है मम्मी जी को चोट लगी है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ और मम्मी जी की पल पल की अपडेट भी देती रहूंगी। ये देखिए, मम्मी जी की चप्पल भी टूट गई है। अरे रील क्या बना रही है बहू, मुझे उठा। पर भावना का तो पूरा ध्यान फोन में ही है। आसपास के लोग कमला देवी की मदद करते हैं। कैसी बहू है, रील बनाने लग गई। ये नहीं कि सास की मदद करे, उस बेचारी को चोट लग गई और बहू है कि रील में लगी पड़ी है। ये आजकल की बहुएं घर गृहस्थी से ज्यादा फोन पर रहती हैं। बेचारी कमला बहन, इनके तो कर्म ही फूट गए। कमला देवी को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। भावना का रील का भूत चलता ही जा रहा था। एक दिन भावना के मोबाइल का बिल आता है, जिसे देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या 10,000 का मोबाइल बिल? अरे बाप रे भावना, क्या है ये? इतना बिल कैसे आ सकता है फोन का? तुम थोड़ा कंट्रोल क्यों नहीं करती? जब देखो फोन में घुसी रहती हो। मैं इतना बिल नहीं भरूंगा। अरे फेमस होने के लिए इतना तो चलता है। और रही बात बिल की, तो वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनू और पिंकी की स्कूल की और ट्यूशन की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे फोन में ही आती है ना। नीरज अपना माथा पीट लेता है। सब पूरी तरह भावना से तंग आ चुके थे, लेकिन भावना पर अब भी कोई असर नहीं था। अगले दिन कमला देवी का सर बहुत दर्द कर रहा था। उन्होंने सर पर रुमाल बांधा हुआ है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बहू एक कप चाय तो बना दे बढ़िया सी। कमला देवी कई बार आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अरे क्या करूं मैं इस नकारा बहू का। लगी होगी महारानी अपनी रील में। मुझे जाकर चाय बनानी पड़ेगी। कमला देवी गुस्से से भरी रसोई में जाती है, पर भावना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अरे ये क्या, ये भी किसी रील में घुस गई क्या? ए बहू, बहू! तभी पीछे से आती है भावना, हाथ में केला और दूसरे हाथ में फोन। गाइस, आज हम बनाएंगे केला पुलाव, एकदम हटके डिश है। अब ये केला भी पुलाव में घुसेगा? अरे ट्रेंड के नाम पर हमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगी ये। कौन सी भला का फैशन है ये? ए बहू, तो हमें बख्श क्यों नहीं देती? अच्छा एक काम कर, मेरे लिए नॉर्मल चाय बना दे, सर बहुत दर्द कर रहा है। भावना की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह मम्मी जी, मुझे एक नया आइडिया आया। मैं आज आपके लिए एक नई चाय बनाती हूँ, नमक वाली चाय, बहुत वायरल हो रही है आजकल। अरे मुझे बख्श दे, मुझे नहीं पीनी चाय। मैं सर दर्द के साथ ही ठीक हूँ। तेरे हाथ की चाय पीकर पेट दर्द नहीं कराना मुझे। कमला देवी सर पकड़ते हुए बाहर आती है। कमाल है, टैलेंट की तो कदर ही नहीं है इस घर में किसी को। रविवार की दोपहर घर में बड़ी हलचल है। कमला देवी के मायके से उनके भाई भाभी भांजे भांजी आने वाले हैं। सब तैयारी में जुटे हैं। बहू, बहू मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा हाथ बटा ले रसोई में। पर भावना जी तो कहीं और दुनिया में व्यस्त है। वो कमरे में ट्राइपॉड लगाकर वीडियो शूट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी 5 मिनट में मेहमानों को कैसे इम्प्रेस करें, पार्ट 1। और उधर रसोई में कमला देवी अकेले 2-2 सब्जी काट रही हैं, पकोड़े तल रही हैं और बीच बीच में बहू को कोस रही हैं। यहाँ बेचारी सास अकेले किचन में लगी हुई है, ये नहीं कि हेल्प करा दे। क्या देखो तब फोन फोन फोन। अब ये भी नेट पर डाल दे, मेरी सास काम करती है और मैं चाय पीती हूँ। तभी घंटी बजती है, मेहमान आ जाते हैं। अरे आओ आओ भैया भाभी। अरे बिटिया कैसी हो? बैठो बैठो। तभी आती है भावना, तैयार होके, पूरा मेकअप, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर नकली वाली मुस्कान। हेलो एवरीवन, देखिए ये है मेरी सास की रियल भाई और ये है उनकी प्यारी भाभी जी। से हाय। मामी जी चौंक जाती है। वो धीरे से गला साफ करती है। कमला, ये तेरी बहू कैमरा लेकर ही घूमती है क्या पूरा टाइम? भावना तुरंत बच्चों को लाइन में खड़ा करती है। चलो सब, नया ट्रेंड है, गेस्ट विथ रेस्ट। सब बैठो और पोज दो। सब मेहमान अब कैमरे की कैद में आ गए हैं। पकोड़े ठंडे हो गए हैं, पर फोन गर्म है क्योंकि लाइव चल रहा है। हे भगवान, अब ये बहू मेहमानों की इज्जत करेगी या व्यूज कमाएगी? जो भी करेगी, लेकिन ये मेहमानों के सामने मेरी इज्जत का कबाड़ा क्यों कर रही है? तभी भावना जी ट्रे में पकोड़े लेकर आती हैं, लेकिन ट्रे पर एक छोटी सी स्लेट लगी थी। स्पॉन्सर्ड बाय बहू बाइट्स, स्वाद में सोशल। कमला दी, क्या अब आपके यहाँ पकोड़े भी स्पॉन्सर्ड आते हैं? अब क्या बताऊं भाभी, ये तो मोबाइल वाली बहू है, ये घर नहीं चैनल चला रही है। अचानक बच्चे चिल्लाते हैं।
मम्मी बहुत भूख लगी है, पकोड़े दो ना। ओफो बेटा, भूख को छोड़ो और इधर देखो, नया फिल्टर लगा है इंटरनेट पर, थोड़ा सब्र रखो, थंबनेल ले रही हूँ। जैसे तैसे कमला देवी मेहमानों को हैंडल करती है। मेहमानों के जाने के बाद कमला देवी थोड़ा चैन की सांस लेती है। हाश, मेहमान चले गए, ये बहू एक दिन मेरी जान लेके मानेगी। घर में कमला देवी ने पूजा रखी है। जैसे तैसे करके कमला देवी अकेले ही सारी तैयारी कर लेती है। मेरे कमर टूट गई काम कर करके, क्या करूं, पूजा के काम में बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, पता नहीं क्या गड़बड़ करते। प्रसाद तो मैंने खुद बनाया, सारी पूजा की तैयारी कर दी। अरे मैं तो भजन भूल ही गई, अब क्या करूं। बहू को बोलती हूँ, हर वक्त फोन पकड़े बैठी रहती है, भजन तो चला ही लेगी। मेहमान पूजा में आते हैं, पंडित जी आते हैं। कमला देवी जी, आरती के लिए भजन चलाइए। ए बहू, पूजा के लिए भजन लगा दे जरा। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। तो पेश है रील का रीमिक्स भजन। जैसे ही भावना भजन ऑन करती है, बीच में ही बॉलीवुड सॉन्ग बजने लगते हैं। इस पर पंडित जी भड़क जाते हैं। कमला देवी जी, आपकी बहू किस तरह के गाने चला रही है पूजा में? आपने क्या यहाँ हमें अपमान करने के लिए बुलाया है? हमें आपके घर पूजा नहीं करनी। पंडित जी गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब कमला देवी से बर्दाश्त नहीं होता। सब लोग भावना की रील वाली आदत से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भावना की रील वाली आदत कैसे सुधारे। तब कमला देवी फैसला लेती हैं और कहती हैं, ऐसे तो बहू नहीं सुधरने वाली, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो चुपके से ट्राइपॉड उठाती है और उसका एक पैच ढीला कर देती है। अगली सुबह भावना किचन में खाना बनाने आती है और अपना फोन निकालती है। ला 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 ला, आज मैं लाइव वीडियो पर इंस्टेंट डिश बनाऊंगी। मेरी बनाई डिश रातों रात फेमस हो जाएगी, ट्रेंड में आएगी। भावना अपना फोन ट्राइपॉड पर लगा देती है और वीडियो ऑन करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 मिनट में 4 डिश। जैसे ही भावना ट्राइपॉड छूती है, फोन फिसलकर कढ़ाई में गिर जाता है। भावना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओ नो, मेरा फोन। कमला देवी ये देखकर जोर जोर से हंसती है। ला, नई डिश बन गई, मोबाइल की सब्जी। अब घर में शांति पड़ेगी। भावना सर पकड़े बैठी है और सब लोग हॉल में है, बहुत खुश। भावना, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस फोन के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ा है? हाँ भाभी, आपकी ये रोज रोज ट्रेंड वाले खाने से मेरा तो पेट ही खराब हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। मोबाइल से रिश्ते नहीं बनते, रील से रोटी नहीं पकती और लाइक से प्यार नहीं मिलता।